ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना लिखना। ठीक है, आज बेटा क्वेश्चन करना है ना। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं धुआंधार मिक्स्ड डाउट। चलो तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं आज ईमानदारी से, है ना बेटा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आज बिल्कुल धुआं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा कहता है, ये एक डायग्राम है, इसमें डायग्राम में ये मिरर है बेटा, ऐसे लाइट आ रही है, ये ए ये ओ, ओके, ऐसे लाइट आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डरना नहीं, बना रहा हूं मैं, और ये P, ठीक है, डोंट वरी भाई, क्या बना रहा हूं, घबराना नहीं। अब यहां पर बेटा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस D है। क्वेश्चन पढ़ूंगा, परेशान मत हो। क्वेश्चन कह रहा बेटा इन द एडजेसेंट डायग्राम, ये जो डायग्राम है तो कह रहा है इन द एडजेसेंट डायग्राम, सुन रहे हैं ना आप सभी लोग ध्यान से, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान से समझना। तो कह रहा है इन द एडजेसेंट डायग्राम CP रिप्रेजेंट्स अ वेव फ्रंट, है ना बेटा। CP जो है वो वेव फ्रंट है, क्या बेटा, वेव फ्रंट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तभी तो प्लेन वेव फ्रंट होगा, है ना। तो ये बेटा CP इज द वेव फ्रंट है, ठीक। अब कहता है CP रिप्रेजेंट्स अ वेव फ्रंट एंड AO एंड BP द कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेज, AO ये रेज और ये BP, ठीक है। कहता फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो, फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P बिटवीन द रे BP एंड रिफ्लेक्टेड रे OP। यानी बेटा ये जो वेव यहाँ पहुंचा, ये जो वेव इधर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर बेटा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो। बोल रहा है फाइंड द कंडीशन ऑन थीटा, फाइंड द कंडीशन on theta, find the condition on theta, condition on theta for constructive interference, for
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस at P between the rays VP and OP। ठीक है, चल अब इस सवाल को बनाते हैं बच्चों, घबराना नहीं है। इस सवाल को बनाते हैं बच्चों, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। तो बेटा आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा है सामने और मेरे से क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ थीटा की कंडीशन बतानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो बेटा, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन के लिए पार्ट डिफरेंस ही तो देखना पड़ता है एंड पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा के लिए लैम्डा कुछ होता है ना बेटा। चलिए पहले देखते हैं ध्यान से। देखिए ये लाइट वेव यहाँ तक आई P तक, ये लाइट वेव यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर जो वेव है, ये जो वेव है ये तो पहुंच गया है, ये घूमकर कैसे पहुंचा है? तो पार्ट डिफरेंस में ये वाला डिस्टेंस होगा, यही पार्ट डिफरेंस होगा क्योंकि ये तो पहुंच गया, लेकिन ये जितना घूम के जाएगा वही उसका पार्ट डिफरेंस होगा। यानी पार्ट डिफरेंस इज CO प्लस OP। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं बेटा तो पार्ट डिफरेंस इज CO प्लस OP, यही डिस्टेंस पहले निकालना है मुझे। ठीक है भाई, चलो निकालते हैं। CO कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, ऐसे खींचते लाइन, ये D है मेरे पास, ये D है। एक बात बताओ बेटो, CO निकाले, CO प्लस OP है ना? हाँ CO प्लस OP। ये थीटा ऐसे मान ले, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, कॉस लगाना पड़ेगा, या कॉस थीटा लगा दो। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज D अपॉन OP। तो D अपॉन OP में OP की वैल्यू आ जाएगा D अपॉन cos थीटा। चलो एक काम तो हो गया, OP निकल गया बेटा, OP निकल गया। हाँ भाई, D अपॉन cos थीटा ये OP है। ठीक है, चलो अब मुझे क्या निकाला CO। ये क्या पूरा का 2 थीटा होगा। अब देखो ये राइट एंगल एंगल है, 2 थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, ये मालूम है OP कितना है? D अपॉन cos थीटा मालूम है ना? हाँ मालूम है सर। तो एक बात बताओ, एक सेकेंड। हाँ बेटा, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये तो मालूम है, तो ये निकाल सकते हैं। ये 2 थीटा है, 2 थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता नहीं, बेस और हाइपोटेन्यूज में चल जाएगा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज CO और हाइपोटेन्यूज इज OP। CO इक्वल टू OP cos 2 थीटा, और OP का मतलब D अपॉन cos थीटा इनटू cos 2 थीटा। चलिए भाई, OP भी निकल गया, CO भी निकल गया। तो पार्ट डिफरेंस होगा बेटा D अपॉन cos थीटा इनटू cos 2 थीटा। चूंकि मैंने लिखा CO की वैल्यू प्लस OP की वैल्यू D अपॉन cos थीटा। क्या बेटा यहाँ पर D अपॉन cos थीटा कॉमन हो जाएगा? यस सर। और 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा जानते हो बच्चों क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो चलो भाई, D अपॉन cos थीटा जो होगा 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। ये और ये कट गया, 2D cos थीटा, 2D cos थीटा है ना बेटा? अच्छा भाई चलो, डेल्टा x निकल गया। अब बेटा यहाँ पर मैक्सिमा हो रहा था, मैक्सिमा में क्या देखते हैं? पार्ट डिफरेंस यानी L लैम्डा। लेकिन यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिएगा, ये लाइट वेव यहाँ पहुंचा, ये लाइट वेव यहाँ से ये मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ। अगर ध्यान दीजिए बेटा तो लॉयड्स मिरर वाला कंसेप्ट याद होगा। मैंने बताया था लाइट वेव जब मिरर से रिफ्लेक्ट होता है तो YTAC में जो मैक्सिमा था वो मिनिमा बन जाता है, जो मिनिमा था वो मैक्सिमा बन जाता है। बताया था, याद है? यस। तो यहाँ पर बेटा बोलेंगे सर सब कुछ ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये जो घूम के इसमें रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन मिरर से हुआ, और जब भी डेंसर की सरफेस से इफेक्ट होता है पाई में चेंज हो जाता है। यानी जो हम YTAC में मैक्सिमम पढ़ते हैं वो मिनिमम बन जाता है, जो मिनिमम पढ़ते हैं वो मैक्सिमम बन जाता है। तो क्या यहाँ पार्टिकल L लैम्डा होगा? नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 2a माइनस लैम्डा पाई। ये बिठा दो इधर, चलो लिखो, पहले लिखो, जल्दी लिखो बच्चों।
जल्दी। कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। जल्दी बच्चों जल्दी, जल्दी बच्चों जल्दी। एक तरफ मिटाऊं, ये मिटा देता हूं, ठीक है। ये बस अब करना क्या है बताओ बच्चों, पार्टिकल्स क्या होगा, n लैम्डा या 2n-1 लैम्डा बाई 2। मैक्सिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2d cos थीटा। और अब cos थीटा पूछ रहा है, cos थीटा होगा 2n-1 लैम्डा बाई 4d, 2 to the 4d। ऑप्शन मिलाऊं, फर्स्ट ऑप्शन कहता है cos थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2d, फिर cos थीटा बराबर बोलता है लैम्डा बाई 4d। हाँ, क्या 2n-1 ऑड नंबर है? यस, ऑड नंबर कहां से शुरू होगा? 1 3 5 7, यानी बेटा ऑप्शन होगा लैम्डा बाई 4d, 3 लैम्डा बाई 4d, 5 लैम्डा बाई 4d, ऐसे करके सीक्वेंस चलेगा ना। तो जो ऑप्शन मैच करेगा लिखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 3 लैम्डा बाई 2d, तो 2d नहीं 4d होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन गायब। सेकंड बोलता है लैम्डा cos थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 4d, यस cos थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 4d पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो ये वाला आंसर होगा बेटा, cos थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 4d, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। घबराएंगे कोई नहीं, घबराएंगे कोई नहीं, घबराएंगे कोई नहीं। जल्दी जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। डोंट बी परेशान, डोंट बी परेशान। हो गया? पहुंचो बेटा पहुंचो, पहुंचो बेटा पहुंचो। मैंने आपको बोला था कोलेशन और डिफेक्शन क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। एक आध मिल जाएगा तो जरूर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। एक आध मिल जाएगा तो जरूर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। लिखो बेटा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। प्यार से लिखो, प्यार से लिखो, प्यार से लिखो। हो गया बेटा? चलो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, दे दूं? घबराहट तो नहीं हो रही है? चलो अगला सवाल, मिटा दूं? चलो अगला सवाल, डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं भाई। कहता है बेटा, जरा सुनिएगा ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा। ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे आप सभी लोग। व्हेन, हाँ एक प्रोजेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन मिला। व्हेन एन
unpolarized light, when unpolarized light of intensity I naught is incident on a Polaroid, then the intensity of light which does not get transmitted, जो कि ट्रांसमिट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, और हमारा पहला ऑप्शन है I0/2, सेकेंड ऑप्शन है I0/4, थर्ड ऑप्शन है 0, लास्ट ऑप्शन है I0। बताओ बच्चों, आप ट्राई करोगे? चलो बनाओ जल्दी जल्दी। कोशिश करो, प्रयास करो, ट्राई करो। कोशिश करो, प्रयास करो, ट्राई करो। तो देखो बेटा, बहुत इजी है। देखो बेटा, बहुत ही इजी है। देखो, अगर मैंने आपको जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में समझाया था बेटा, ऐसे करके कि पोलरॉइड पर जब कभी अनपोलराइज्ड लाइट गिरती है बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट गिरती है, इसकी I0 है, तो मैंने बोला था इधर I0/2 मिलेगा। बताया था, कैसे बताया था? मेलस लॉ में I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा वाला एक फॉर्मूला लगाया था। अनपोलराइज्ड लाइट में cos स्क्वायर थीटा में थीटा बार बार वेरी करता है, तो cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू लिया था, याद है आपको, जो कि हाफ होता है, तो I0/2 बताया था ना? ऐसा करके मैंने समझाया था। तो सोचिए, I0 में से I0/2 ट्रांसमिट हो गया, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिट, जो ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो सोचिए, 100 में से 50 पार हो गया, तो ऑब्वियस बात है 50 पार नहीं हुआ है, ट्रांसमिट नहीं हुआ है। आंसर भी I0/2। I0 में से I0/2 ट्रांसमिट हो गया, तो I0/2 क्या हो गया? ट्रांसमिट नहीं हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसपे खामखा लोग आप जान दे रहे थे। पहुंचो बेटा, पहुंचो, लिखो। हो गया, मिटा दूं। चलो अगला सवाल बनाते बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेने का भैया, टेंशन नहीं लेने का भैया। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन YDAC मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I, then find the angular position
एंगुलर पोजीशन where intensity becomes I/4। चलो बेटा बनाओ ईमानदारी से। ऑप्शन लिखो। फर्स्ट ऑप्शन साइन इनवर्स लैम्डा बाई डी, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d, साइन इनवर्स लैम्डा बाई 4d। बनाइए जल्दी। देखिए कौन सा आंसर आएगा आपका। क्या मारेंगे भाई? जल्दी पकड़ो बेटा, जल्दी सही ऑप्शन में पहुंचो। सब लोग सॉल्व करो ईमानदारी से, कोशिश करो, ट्राई करो। नहीं बनेगा लेकिन पहले ट्राई तो करो ताकि पता चलेगा ऐसे नहीं करते हैं। जब तक बनाओगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा। ट्राई योरसेल्फ। बनाओ बनाओ, कोशिश करो, कुछ तो करो, बनाओ डायग्राम बनाओ, कुछ करो, ट्राई करो। चलिए बच्चों तो मैं बताता हूं, चलिए बच्चों तो मैं बताता हूं, चलिए बच्चों तो मैं बताता हूं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। यहां पर बेटा YDAC मैक्सिमम इंटेंसिटी I है। देन फाइंड द एंगुलर पोजीशन वेयर इंटेंसिटी बिकम्स I/4। एक बात सोचो बेटा, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है? पहले स्ट्रेटजी बनाओ। S1 S2 है, यानी ये स्क्रीन है, ये एंगुलर पोजीशन, ये थीटा निकालनी है जहां पर इंटेंसिटी I मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है। सोचो बेटा ये थीटा कैसे निकलेगा? तो दिमाग लगाओ, लाइट वेव ऐसे चलता है, सोचेंगे दोनों पैरेलल है क्योंकि बहुत दूर होता है। क्या पार्ट डिफरेंस d sin थीटा लिखते थे? याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो यानी थीटा निकालने के लिए वो पार्ट डिफरेंस चाहिए, पार्ट डिफरेंस चाहिए। और पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा? इंटेंसिटी मालूम है तो इंटेंसिटी, अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मालूम है तो फेज डिफरेंस मालूम हो जाता है, और फेज डिफरेंस मालूम तो पार्ट डिफरेंस मालूम, और पार्ट डिफरेंस मालूम तो साइन थीटा से थीटा मालूम। नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने कभी ऐसे पढ़ाया था I max cos स्क्वायर 5/2। ये तब लगाते थे जब दोनों स्लिट से इक्वल इंटेंसिटी निकलती थी। कुछ नहीं बोलता तो यही मानते बेटा इक्वल इंटेंसिटी निकल रही, ये आपको पढ़ाया था। यहां पर इंटेंसिटी I/4 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, cos स्क्वायर 5/2 ऐसा कराया था ये फॉर्मूला। याद है कि पर्दे के किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी I बराबर I max cos स्क्वायर 5/2। I से I कैंसिल, 1/4 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 cos 5/2। बोलो बच्चों 1/2 cos 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री बराबर cos 5/2, cos से cos हट जाएगा तो 5/2 बराबर 60, तो 5 बराबर 120। समझ में आ रहा है? क्या फेज डिफरेंस से पार्ट में निकलेगा? 120 का मतलब 2π/3, क्योंकि π/3 में ना 2 का π/3 का 60, 62 का 120। तो एक बात बताओ, क्या पार्ट डिफरेंस यहां से नहीं निकलेगा? पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन पढ़ाया मैंने कभी। पार्ट डिफरेंस बराबर होता है, अगर पार्ट डिफरेंस मीटर में है तो लैम्डा ऊपर अपॉन 2π इनटू फेज डिफरेंस 2π/3। 2π से 2π कैंसिल, λ/3 पार्ट डिफरेंस। तो बताओ बच्चों यहां लिख दो, हो गया भाई, ऊपर भी डाल देता हूं।
तो बताओ डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना, डेल्टा एक्स अपॉन डी, और डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा बाई 3। आंसर कितना है, थीटा बराबर साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3। देखो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। बहुत लोग हैरान परेशान कैसे बना दिया, बहुत लोग हैरान परेशान कैसे बना दिया, जल्दी, वेरी इजी, वेरी इजी, ये तो बहुत ही आसान है भाई, ये तो बहुत ही आसान है भाई। जल्दी बेटा लिखो, आसान नहीं लगा, आसान लगा सर, इट्स अ वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। प्यारे बंधुओं, आओ जल्दी लिखे, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। मिटा दूं? चलो मिलके मिटाता हूं। कुछ नजर आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कैसे बन रहा बेटा? सिंपल है, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, a beam of unpolarized light of intensity I naught, of intensity I naught is passed through, आराम से सुनना बेटा, लैंग्वेज लिख रहा हूं, is passed through a polarized A, एक पोलराइड ए है, इससे ये अनपोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं, एंड देन ठीक है, एंड देन थ्रू another polaroid B which is oriented so that oriented at 45 degree relative to A से 45 डिग्री पर है, ठीक है। अब कहता है, बिल्कुल आराम से सुनना, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट is first option I naught by 4, second option I naught, नहीं सेकेंड ऑप्शन I naught by 8 है, थर्ड ऑप्शन I naught, और लास्ट ऑप्शन है I naught by 2। चलिए यूज योर अनयूज्ड माइंड, किस सवाल का जवाब है ये बताइए, किस चैप्टर का ये सवाल है बेटा? इस सवाल का ये जवाब नहीं, किस चैप्टर का ये सवाल है, सॉरी ये पोलराइजेशन का सवाल है। चलिए बनाइए,
जल्दी बेटा, use your unused खोपड़ी। A beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through the polaroid A and then through another polaroid B, which is oriented at 45 degree relative to A. The intensity of emergent light is, इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी बतानी है बच्चों, प्यार से बताइए क्या करेंगे। पोलराइजेशन आपने पढ़ा है, जल्दी बताइए बच्चों, क्या आपने पोलराइजेशन पढ़ा है? पढ़ा है तो जल्दी से बताइए। जल्दी 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 जल्दी। कुछ आया? चलो मैं बताता हूं। देखो बेटा, पहली बात तो बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I naught is passed through a polaroid A। अगर आप ध्यान दो, ये पोलराइड A है, अनपोलराइज्ड लाइट इस पे गिराते हैं बेटा, I naught है, अनपोलराइज्ड लाइट है। पहली बात तो मैंने मेलस लॉ पढ़ाया था, अनपोलराइज्ड लाइट कभी भी पोलराइड पर गिरेगी, उधर जो लाइट वेव ट्रांसमिट होगी उसका इंटेंसिटी I naught by 2 होता है। इसमें आपको यही वाला केवल मिलेगा, वाइब्रेशन ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाला। अब उसके बाद दूसरा पोलराइड पे से गिराना है, जो ये A से निकला लाइट वह B पर गिरेगा। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, B पर जो लाइट गिर रही है, यानी B पोलराइड जो है बेटा, वो A के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री, मतलब A ऐसे है तो B 45 डिग्री ऐसे है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सोचो इधर जो इंटेंसिटी वो पूछा है, मेलस लॉ यहां पे लगा बेटा, आप ये फॉर्मूला लगाओ, I बराबर I naught cos स्क्वायर थीटा। क्या ये मेलस लॉ पढ़ाया था? ट्रांसमिटेड जो निकल गया उधर उसकी इंटेंसिटी I है, I naught जो गिर रहा है इस पोलराइड पे जो इंटेंसिटी गिर रही है कितनी बेटा? I naught by 2। और थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल, क्योंकि ये जो ट्रांसमिट ये पोलराइज्ड लाइट है वो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल है, 45 लिखेंगे। और cos 45 कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ? 1/√2, स्क्वायर कितना होगा? 1/2, तो I naught by 4, यानी बेटा हमारा आंसर होगा I naught by 4। I naught by 4 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन। जल्दी बताओ कैसा कैसा फील कर रहे हो, कैसा कैसा फील कर रहे हो? परेशान हो? क्या परेशान हो? क्या परेशान हैं आप? जल्दी बताइए। नहीं तो बहुत इजी था। मिटाता हूं बेटा, मिटा दूं? चलो मिलकर मिटाएं, अगला सवाल लिख लिया अब तक तो आप लोगों ने? चलो चलो भाई, चलो भाई, अब हम लोग अगला सवाल बनाए। हाँ भाई, ये क्या बोलता है भाई? देखो ना, ये क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा for
स्लिट सेपरेशन, स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है, स्लिट्स सेपरेशन इक्वल टू 2 लैम्डा इन YDSC। आप बनाओगे क्या? ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन है इनफाइनाइट, 5, 3, 0। बताओ, दिमाग लगाओ। बताओ बच्चों, बताओ क्या आंसर दोगे? बताओ क्या दोगे आंसर? हाँ, चलिए। तो कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू 2 लैम्डा इन YDSC। चलिए 1 मिनट और रुकता हूं, जो आंसर देना जल्दी दीजिए। जल्दी। चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। चलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं बेटा। इसमें क्या है बेटा, ये जो 2 स्लिट है इसके बीच का सेपरेशन है 2 लैम्डा। तो देखो बहुत सिंपल सा टेक्निक है बेटा। स्क्रीन बिल्कुल इंफिनिटी तक, मान लो इंफिनिटी है, इधर माइनस इंफिनिटी है। अब S1 से लाइट इंफिनिटी तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? जब स्क्रीन के पैरेलल चलेगी, ये तो मैं इंफिनिटी पर मिलेगी, और S2 से लाइट इंफिनिटी पर मिलेगी, इसके भी पैरेलल चलेगी। तो देखो बेटा, जब दोनों लाइट ऐसे पैरेलल चल रही है और इंफिनिटी पे मिल रही है, ऐसे इंफिनिटी पे जाके मिल रही है, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 2 लैम्डा के इक्वल। यानी यहां पर बेटा कभी भी स्लिट सेपरेशन देता है तो आपको क्वेश्चन बनाने का यही अप्रोच रखना है। S1 से लाइट निकले, S2 लाइट निकले, बिल्कुल स्क्रीन के पैरेलल चलाइए दोनों लाइट वेव को, ताकि ये दोनों जाकर के इंफिनिटी पे जाकर मैच करे, मिल जाए, सुपर इंपोज हो। तो क्या बनेगा वहां पर? अगर ऐसा होता तो क्या बनेगा? तो दोनों मिल का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा के इक्वल रहेगा ना। तो 2 लैम्डा n लैम्डा से मिल रहा है, n की वैल्यू 0 यानी सेंटर मैक्सिमा, n की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट, n की वैल्यू 2 यानी सेकंड ब्राइट। यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे बनता है सेकंड ब्राइट, इधर भी बनेगा सेकंड ब्राइट इंफिनिटी पर। यहां होगा V0, यहां होगा V1, यहां होगा V1। यहां डार्क भी होगा, यहां भी डार्क होगा, यहां भी डार्क होगा। ठीक है, बताओ बेटा इंफिनिटी वाला मैक्सिमा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इंफिनिटी की इमेजिनरी चीज है, इंफिनिटी की इमेजिनरी चीज है, इंफिनिटी का मतलब इमेजिनरी हो गया वो। इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। हाउ मेनी मैक्सिमा? 1 2 3। 3 मैक्सिमा का मतलब 3। नहीं आया, नहीं आया, रायता फैल गया, रायता फैल गया, रायता फैल गया। हाँ भाई, कुछ लोग तो परेशान हैं, कुछ लोग बिल्कुल से परेशान हैं। बोले सर ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, सर ये क्या हो गया और क्यों हो गया, कैसे चलेगा सर? बताओ बेटा अगला। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास बताने को, है ना, बट डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को है। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए मेरे ख्याल का मतलब क्या करना सर, हमारा तो ख्याल नहीं है सर, हम तो बैल के बैल ही है ना। चलो बेटा बनाते हैं,
इस क्वेश्चन को देखते हैं, मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में बेटा एक डायग्राम है, पहले क्वेश्चन लिख दूं? नहीं, ऐसा लिखो, फाइंड द शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, और ये बेटा डायग्राम, इसमें बोलता है दो स्लिट है, लाइट ऐसे आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मतलब सिमेट्रिक सोर्सेस समझ के चलेंगे, कंफ्यूज मत होना बेटा। इस स्लिट के सामने एक स्लैब लगाया, इसका थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू, और नीचे वाले स्लिट के सामने लगाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका 2T है थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, बोला बताओ, और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस D है, बोला बताओ। फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट, शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है फ्रिंज शिफ्ट। आप अटेम्प्ट करेंगे, आप कुछ अटेम्प्ट करेंगे, कुछ करेंगे या मैं शुरू हो जाऊं? पहले आप अटेम्प्ट कीजिए बेटा, यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी। यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी। तो बेटा इस सवाल को बनाने के लिए आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, कोशिश करिए, कोशिश करिए। जल्दी जल्दी। देखो कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर वेरी इजी। फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला भूल गए होंगे बहुत सारे बच्चे, मैं बताता हूं बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बताया था, पहले काम करो, इसको भूल जाओ, पहले इसकी वजह से शिफ्ट निकालो ऊपर। मैंने बताया था बेटा, जिस स्लिट के सामने स्लैब लगाओगे फ्रिंज पैटर्न उधर ही शिफ्ट होगा। इस स्लैब की वजह से शिफ्ट ऊपर की तरफ होगा y1, इस स्लैब की वजह से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा y2। देख लेते हैं कहीं दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर रहेगा तो बट के 0 तो फ्रिंज शिफ्ट ही नहीं होगा। अगर ये बड़ा है तो फ्रिंज ऊपर शिफ्ट होगा, ये बड़ा है तो फ्रिंज नीचे शिफ्ट होगा। चलो पहले y1 निकालो, y1 की वैल्यू म्यू, म्यू का मतलब 2 म्यू, 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, एंड y2 इक्वल टू ये वाला स्लैब नीचे शिफ्ट है, इसकी वजह से म्यू माइनस 1 इंटू टी, टी की जगह कितना 2t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। पता नहीं कौन बड़ा है यार, पता नहीं कौन बड़ा है यार, पता नहीं कौन बड़ा है। यहाँ 2 म्यू है, यहाँ म्यू है, यहाँ t है, यहाँ 2t है। चलो इसको बड़ा मान लेते हैं। प्लस में आया तो बोलेंगे सही, नीचे माना, माइनस में तो बोलेंगे वो हो जाएगा। चलो मैं शिफ्ट के लिए y2 बड़ा मान लेता हूँ क्योंकि वो 2t डायरेक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं, जो भी आना, प्लस में आया तो बोलेंगे सही माना तो सर, माइनस आया तो बोलेंगे सर ऊपर होगा। चलिए y2 माइनस y1 में कॉमन क्या होगा, t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन, तो 2 म्यू माइनस 1 ऐसे ही रहेगा माइनस, और t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन हो गया 2 म्यू माइनस 1। चलो भाई अब थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। t कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये ब्रैकेट हो गया 2 म्यू माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 म्यू और माइनस माइनस प्लस 1, 2 म्यू से 2 म्यू कैंसिल, -2 + 1 इज -1,
अरे सर -1 आ रहा है सर, -TD अपॉन स्मॉल डी। ओ सर माइनस का मतलब सर नीचे नहीं, अपॉन ऊपर शिफ्ट। किधर शिफ्ट होगा? ऊपर। तो हम बोलेंगे सर वेरी सिंपल, दिस इज -T कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। कंफ्यूज्ड हो? तो देखो बेटा, मैंने आज क्वेश्चन कराया, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस आपके समझ में आया। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, चीजें लिमिटेड है, कंसेप्ट लिमिटेड है। अगर आप देखें तो कंसेप्ट लिमिटेड है, आसान है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लोग अगले एपिसोड में नए यूनिट के साथ मिलेंगे, नया यूनिट शुरू करेंगे। तब तक आप इसको बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगले एपिसोड में एक नया यूनिट स्टार्ट। ओके, थैंक यू, बाय।